आज से जन विश्वास यात्रा बीजेपी की शुरू हो रही है और ये वो रथ है जिसमें तमाम नेता सवार होकर बाकायदा जन अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी का चुनाव प्रचार रथ है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हम आपको दिखाते हैं इस भीतर में इस रथ की स्थिति। इसमें बड़े नेता बैठेंगे और ऐसे रथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। इस वक्त इस रथ पर सवार हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बघेल साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि ये जो रथ बना है ये कहां-कहां घूमने जा रहा है और इसका क्या मकसद है? उत्तर प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, अपना कानपुर, बुंदेलखंड और पूर्वांचल ऐसे किया गया और जिसमें आप देख रहे हैं एक रथ और इस प्रकार से 10 गाड़ियां और हैं। प्रमुख केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेता जन विश्वास यात्रा के तहत लगभग सारी विधानसभाओं को छूने का प्रयास करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को और संगठन ने क्या किया है, ये सब चीज़ें संगठन के लोग और सरकार के लोग, निर्वाचित विधायक, सांसद, राज्य सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, इससे जनता से संवाद करेंगे। और जन विश्वास मिला है तभी 3 बार 14, 17 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। पुनः उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए उनसे संवाद करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि अखिलेश यादव भी यात्रा लेकर निकले हैं, उनका भी रथ चल रहा है और भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। आप अपने रथ को अगर कंपेयर करें या जब आपके रथ यात्रा निकल रही है तो क्या चुनौती है? उनके रथ के बाद 12 में जब सरकार बनी तो वो विनाशकारी रथ साबित हुआ, उनका जो क्रांति रथ था, क्योंकि अपराध बहुत हुए हैं। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आता था, माँ दरवाजे पे खड़े होकर चिंतित रहती थी कि कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया। इसी प्रकार से हमारी बच्चियां जब अन्यत्र शहरों में जाती थी तो लगातार हमको उनकी लाइव लोकेशन लेना पड़ती थी और उनके चिंता रहती थी। किसान रात में खेतों में पानी नहीं लगाता था क्योंकि अपहरण हो जाता था। और उसी प्रकार से व्यापारी जब तक थैला लेकर घर अपने निर्धारित समय से अगर थोड़ा भी विलंबित हो जाता था तो पत्नी को चिंता रहती थी कि कहीं थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। जहाँ पर हम रथ में आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी आज तक कोई विधायक नहीं जिता पाई है और जमानत भी नहीं बची है। और लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मथुरा है जहाँ आज से जब से समाजवादी पार्टी 91 से बनी है, न कभी एमएलए की जमानत बची है और न जीता है और न एमपी की जमानत बची है। इसके बावजूद उनकी सरकार में यहाँ प्रभाव था राम वृक्ष यादव की, यहाँ समानांतर सरकार चल रही थी और सीओ साहब जो थे उनकी हत्या हुई, मुकुल दुबे की, एक थानाध्यक्ष मारा गया था। तो जब मथुरा में उनकी समानांतर सरकार चल सकती है जहाँ पर उनके अनुयायी, समर्थक, प्रशंसक या कह दूँ उनका समाज यहाँ पर नहीं है, तो क्या हाल होगा एटा, फिरोजाबाद और आजमगढ़, देवरिया, बलिया, बस्ती में। एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि उनकी सभाओं की भीड़ दिखाई दे रही है, वो भी रथ लेकर निकले हैं और आप भी अब रथ लेकर निकल रहे हैं, तो क्या तुलना तो होगी ना? उस रथ के बाद विनाश होता है और उस रथ के बाद विकास होता है। ये इससे इस रथ में सहबन होती है, उनके रथ से दहशत होती है। तो लोगों की याददाश्त खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि उस कार्यकाल के कारनामों को लोग याद ना रखें। अब वो गया युग कि सपा बसपा, सपा बसपा, सपा बसपा, तुम सब पुरुष, न मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मोदी योगी का अध्याय प्रारंभ है। तो मोदी योगी का वक्त है, अब कह रहे हैं, और दोनों के रथ के मायने भी अलग अलग समझा रहे हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक।